आज दोस्त बात करने वाले हैं लेक्चर 6 की। लेक्चर 4 और 5 में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट फर्स्ट को क्लियर किया। अब हम लोग लेक्चर 6 में कॉन्सेप्ट सेकंड को जो है क्लियर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने कॉन्सेप्ट फर्स्ट जो है आराम से समझ लिया होगा, सीख लिया होगा और उस पर जो भी सवाल हम लोगों ने करा उन सारे सवाल को आप समझ लिए होंगे। अब जो है हम लोग कॉन्सेप्ट सेकंड के ऊपर आते हैं। कॉन्सेप्ट फर्स्ट समझने के बाद जो है कॉन्सेप्ट सेकंड के ऊपर आते हैं। कॉन्सेप्ट सेकंड ये है कि इंटीग्रेशन के सवाल में प्रोडक्ट के रूप में कुछ भी नहीं रहना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि कहा यह गया है कॉन्सेप्ट सेकंड में कि इंटीग्रेशन के सवाल में प्रोडक्ट के रूप में, गुना के रूप में कुछ भी चीजें नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना। तो ये वाला बीमारी नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट के रूप में इंटीग्रेशन के सवाल में प्रोडक्ट वाला बीमारी नहीं होना चाहिए कि गुना के रूप में चीजें रहे, ये वाला बीमारी नहीं होना चाहिए। अगर हो जाए तो फिर उसका इलाज क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसके बारे में नीचे लिखा गया है कि अगर प्रोडक्ट के रूप में कुछ आ जाए तो इसे दिमाग लगाकर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में बदल देते हैं और इसके बाद आगे का काम किया जाता है। कहा यह गया है कि अगर प्रोडक्ट के रूप में कुछ चीजें आ जाए तो फिर उसे जो है दिमाग लगाकर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में बदल देंगे। कहने का मतलब उसे दिमाग लगाकर जोड़ या घटाव में बदल देंगे। गुना के फॉर्म में है, गुना के रूप में है तो उसको दिमाग लगाएंगे और दिमाग लगाकर किस में बदल देंगे, जोड़ या घटाव में बदल देंगे और बदल जाने के बाद फिर आगे का काम हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट सेकंड का आता है। देखिए बीमारी क्या है, बीमारी ये है कि प्रोडक्ट के रूप में चीजें रहना, ये एक बीमारी है ना। तो ये बीमारी नहीं होना चाहिए। इंटीग्रेशन के सवाल में प्रोडक्ट के रूप में नहीं रहना चाहिए कोई चीज। अगर प्रोडक्ट के रूप में कोई चीज आ गया है ना, सामने में दिख गया प्रोडक्ट के रूप में, तो फौरन दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा ये चीजें तो नहीं रहना चाहिए प्रोडक्ट के रूप में और तब जो है यहां पर हमें दिमाग लगाकर प्रोडक्ट को जोड़ या घटाव में चेंज करना है। ये फौरन दिमाग में क्लिक करना चाहिए। कोई भी सवाल आया प्रोडक्ट के रूप में दिख गया हमको, है ना, तो फौरन दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा इस प्रोडक्ट को हमें खत्म करना है और खत्म करके इसे जोड़ या घटाव में चेंज करना है। और जैसे ही जोड़ या घटाव में चेंज कर देंगे तो आपका काम बन जाएगा। उसके बाद सिर्फ इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला लगाना पड़ता है। ये कॉन्सेप्ट सेकंड है भाई। ठीक है दोस्त, तो अब हम लोग सवाल के जरिए से इस कॉन्सेप्ट को और भी ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे एक सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ x+1 into x+3 into dx। आप देखिए ये सवाल में जो इंटीग्रेशन का सवाल है ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, x+1 into x+3 into dx। इंटू बोलते हैं ना, इंटू का मतलब गुना, प्रोडक्ट। तो यहां जो है चीजें प्रोडक्ट के फॉर्म में हैं, यहां चीजें जो है गुना के रूप में हैं। तो आपको क्या करना है, दिमाग लगाकर इसे जोड़ या घटाव में चेंज करना है और जैसे ही जोड़ या घटाव में चेंज कीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। उसके बाद सिर्फ इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला लगाना पड़ता है। तो देखते हैं कैसे इसको जोड़ या घटाव में चेंज करा जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट के फॉर्म में, इसको इंटू कर दीजिए, सिंपली तौर पर इसको गुना कर दीजिए, है ना। गुना करने के बाद क्या सिचुएशन बनेगा, x इंटू एक्स कहे तो x² और x इंटू 3 कहे तो 3x आ जाएंगे और 1 इंटू एक्स कहे तो x आ जाएंगे और 1 इंटू 3 कहे तो +3 आ जाएंगे इंटू dx। आप देख सकते हैं दोस्त इंटीग्रेशन ऑफ x² 3x प्लस 3x कहे तो आपका 4x आ जाना है, +3 इंटू dx आ जाएंगे। ठीक है दोस्त, आप देख सकते हैं जो भी चीजें इंटू में था सब जोड़ में चेंज हो चुका है और जैसे ही जोड़ में चेंज हो जाएंगे तो उसके बाद सिर्फ इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला लगाना पड़ता है। आप देख सकते हैं सब जोड़ में चेंज हो गया है। तो लिखा यही गया है कि इंटीग्रेशन के सवाल में गुना के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में कुछ भी नहीं रहना चाहिए। अगर कुछ प्रोडक्ट के रूप में आता है तो उसे दिमाग लगाकर जोड़ या घटाव में चेंज करेंगे और जैसे ही जोड़ या घटाव में चेंज हो जाएगा तो आपका काम बन जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन का सिर्फ स्टैंडर्ड फार्मूला लगाना पड़ता है। जैसे कि यहां पर आपको दिखा कि ये प्रोडक्ट के रूप में है, जैसे ही इसको इंटू कर दिया, इंटू का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को लगाए, इंटू किए, सब जोड़ में चेंज हो गया तो मेरा काम बन गया। हम तो यही तो चाहते भी तो हम यही थे कि गुना में नहीं रहना चाहिए, गुना में रहेगा उसको जोड़ में चेंज कर देना। देखिए चेंज हो गया। उसके बाद तो इंटीग्रेशन का सिर्फ स्टैंडर्ड फार्मूला लगाना पड़ता है ना। तो आराम से फार्मूला लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर x² इंटू dx आ जाएंगे, +4 बाहर रहेंगे x इंटू dx और +3 बाहर रहेंगे इंटू dx आ जाएंगे। ठीक है दोस्त, और x² का इंटीग्रेशन क्या आ जाना है, x³ +4x का x टू द पावर n वाला फार्मूला। ठीक है ना, x टू द पावर n वाला फार्मूला क्या आ जाएंगे, पावर एक जुड़ जाएंगे,
n प्लस 1 प्लस 1 कहे तो 2 आ जाएंगे, बाय 2 आ जाएंगे, प्लस 3 और dx का इंटीग्रेशन x प्लस c, है ना। ये सारे जो मैं लिख रहा हूं पिछले सारे लेक्चर्स में क्लियर क्या हुआ चीज है ना, उसी चीज को लिख रहा हूं, इसलिए मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूं कि शुरू से देखिए, लेक्चर मिस मत कीजिए, ठीक है ना, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो। 2 2 जा 4 आ जाएंगे, आपका x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस c, ये आपका आंसर रहा। कॉपी कर ले इसे। तो देख रहे हैं दोस्त कि इनटू में था, जैसे ही गुना का प्रोसेस लगाए सब जोड़ में चेंज हो गया। और मैंने बोला भी यही कि कोई भी चीज इनटू में रहेगा तो उसको दिमाग लगाकर जोड़ या घटाव में बदल दें, और जैसे ही बदलेगा आपका काम बन जाएगा। जैसे ही बदलेगा जोड़ या घटाव में, उसके बाद इंटीग्रेशन का सिर्फ फार्मूला लगना है, फार्मूला लगाते हैं और आंसर पाते हैं। ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड सवाल की तरफ। नेक्स्ट सिमिलर सवाल हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्त, इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस x इंटू x² x³ माइनस 1 इंटू dx, ठीक है, या x³ माइनस 2 लिख देता हूं, माइनस 2 इंटू dx। सवाल ये है, इसे हमें बनाना है तो आप देख सकते हैं यहां पर x² प्लस x इंटू x³ माइनस 2 इंटू dx आ जाएंगे। ठीक है, तो आपका यहां पर क्या होंगे, तो यहां पर आप देख सकते हैं इनटू के फॉर्म में चीजें है या नहीं है ना, गुना के रूप में है। तो फौरन जैसे ही सवाल देखे वैसे ही क्लिक कर जाना चाहिए दिमाग में कि अच्छा ये गुना के रूप में तो नहीं रहना चाहिए। इंटीग्रेशन के सवाल की खासियत यही है दोस्त कि सवाल देखा और फौरन दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि अच्छा इस सवाल में हमें एक्शन क्या लेना है, कहे तो इस सवाल में बीमारी क्या है और उसका इलाज कैसे करना है, ये चीज सवाल देखते ही क्लियर होना चाहिए। ये इंटीग्रेशन की खासियत है, क्वालिटी है। ये डिफरेंशिएशन नहीं है जो चैन रूल चलते जाएगा। यहां पर हर एक सवाल को देखने के बाद आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इस सवाल में हमें करना क्या पड़ता है। ठीक है दोस्त, इसलिए कई लोग बोलते हैं कि बड़ा खतरनाक है इंटीग्रेशन, बड़ा खतरनाक है, लेकिन मुझे तो दोस्त पढ़ाने में बड़ा मजा आता है और उम्मीद करते हैं कि आपको भी मजा आता होगा। लेकिन मजा तभी आएगा आपको दोस्त जब आप सीरियसली जो है सीरियल नंबर से 1 2 लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह से देखेंगे तो यकीनन आपको मजा आएगा और आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं कोई किताबी भाषा नहीं बोलता हूं कि किताबी भाषा बोल रहे हैं पता नहीं क्या बोल रहे हैं भैया, फंक्शन ऑफ फंक्शन फलाना चिलाना कुछ भी, ठीक है ना, तो वो चीजें नहीं है। हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको चीजों को रखते हैं, सरल से सरल भाषा में आपके सामने में चीजों को रखते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, समझने में कोई परेशानी नहीं हो और फटाक से आपके दिमाग में क्लिक कर जाए, है ना। और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाकर कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा सा चीजों को इंटरेस्टिंग बनाकर आपके सामने में रखें। और अब कहां तक रख पाते हैं ये तो आप खुद आकलन करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस x इंटू x³ माइनस 2 इंटू dx, ये सवाल है, गुना के रूप में है, प्रोडक्ट के रूप में। मैंने क्या बोला, गुना के रूप में नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट के रूप में कोई चीज नहीं होना चाहिए। अगर आएगा तो उसे जोड़ या घटा में बदल देना है। तो प्रोडक्ट के रूप में है तो इसको सीधा सीधी इंटू कर देते हैं, प्रोडक्ट जोड़ या घटा में चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहां पर इंटू को खत्म करना है और x² इंटू x³ कर देता हूं, x² इंटू x³, है ना, क्या हो जाएंगे x² इंटू x² इंटू x³ लिख देता हूं, फिर x² इंटू 2 माइनस 2 कहे तो माइनस 2x² आ जाएंगे और x इंटू x³ कहे तो x इंटू x³ आ जाएंगे और फिर x इंटू माइनस 2 कहे तो माइनस 2x आ जाएंगे इंटू dx। ठीक है दोस्त, यहां पर अगेन जो है आगे जो है बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा x टू द पावर 5 माइनस 2x² प्लस आपका x³ प्लस x कहे तो x टू द पावर बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा और माइनस 2x इंटू dx, है ना, सब अलग अलग पावर वाला चीज है। देखिए जैसे ही हमने इंटू किया तो सब जोड़ या घटाव में चेंज हो चुका है या नहीं हो चुका है, हो चुका है। तो जैसे ही जोड़ या घटाव में चेंज हो गया खुश हो जाना है कि मेरा काम बन चुका है, इसके बाद सिर्फ फार्मूला लगना है। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस रखना है। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होगा, फार्मूला सिर्फ लगना है, x टू द पावर 5 इंटू dx माइनस 2 बाहर रहेगा, dx² इंटू dx और x टू द पावर 4 इंटू dx माइनस 2 बाहर रहेगा, x इंटू dx यूं आ जाना है। और x टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन x टू द पावर 6/6 माइनस 2x³ 3 और प्लस x टू द पावर 4 का x टू द पावर 5/5
और -2 x का x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये 2 गेट आउट कैंसिल। अब आप लिख सकते हैं x टू द पावर 6 बाई 6 -2 बाई 3 x का क्यूब प्लस x टू द पावर 5 बाई 5 और -x स्क्वायर प्लस सी, ये आपका आंसर रहा। इसे भी आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो खैर फिर हम लोग नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखना ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। देखो भाई हम करने क्या वाले हैं आपको मैं समझा दूं। जैसे कॉन्सेप्ट फर्स्ट मैंने क्लियर किया, फिर कॉन्सेप्ट सेकंड क्लियर करेंगे, फिर क्या करेंगे कॉन्सेप्ट फर्स्ट और कॉन्सेप्ट सेकंड को मिला देंगे, फिर उस पर जो सवाल बनेगा वो सवाल आपके सामने में रखेंगे, है ना। फिर कॉन्सेप्ट फर्स्ट, कॉन्सेप्ट सेकंड, फिर कॉन्सेप्ट थर्ड पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो फिर कॉन्सेप्ट थर्ड क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट थर्ड क्लियर करने के बाद फिर तीनों को मिक्स करेंगे, है ना। अब फिर उस पर जो सवाल बनेगा वो आपके सामने में रखेंगे। बड़ा मजेदार लगेगा आपको, ठीक है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा और आराम आराम से चीजों को आप समझते जाएंगे। आपको लगेगा भी नहीं कि जितना आप इंटीग्रेशन का हवा सुन रहे थे बड़ा खतरनाक है, ये है वो है, ऐसा तो कुछ नहीं है। और बुक का सवाल भी आराम आराम से बनते जाएगा, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, है ना, कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से सवाल बनते जाएंगे, ठीक है दोस्त। तो चलिए यहां पर आगे का सवाल देखते हैं। आगे सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ x का क्यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। देखिए प्रोडक्ट के फॉर्म में है या नहीं है, क्या करना है, x का क्यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx है। आप गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कीजिएगा, बेस से में पावर जुड़ जाएगा, 3 + 2 कहे तो 5 आ जाएंगे, प्लस x का क्यू यहां पर आएंगे इंटू dx, और x टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन x टू द पावर 6 बाई 6 और x क्यू का x टू द पावर 4 बाई 4 प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसे भी आप कॉपी कर लीजिए। फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट छोटा बिल्कुल बेसिक छोटा सवाल लेकर ही आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट खतरनाक जैसा सवाल ले लिए और पता पड़ा कि सब बाउंसर जाने लगा, फिर आप वीडियो छोड़कर भाग गए, ठीक है ना। ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, है ना, जीरो से लेकर हम लोग बिल्कुल बेसिक से लेकर जीरो से लेकर जेई लेवल तक के सवाल को हम लोग देखेंगे, ठीक है। बिल्कुल पहले तो बेसिक पकड़ना बहुत जरूरी है ना। बेसिक पकड़ में आएगा आगे आराम से बनेंगे। देखिए अगला सवाल जो है, अगला सवाल ये है √x, और आप देख सकते हैं √x प्लस x का क्यूब प्लस x इंटू dx, ठीक है। ये सवाल है, यहां भी इंटू के फॉर्म में है या नहीं है, √x इंटू x का क्यूब प्लस x इंटू dx है। और √x को आप लिख सकते हैं x टू द पावर हाफ इंटू x का क्यूब प्लस x इंटू dx, और नेक्स्ट जो है आप लिख सकते हैं x टू द पावर हाफ इंटू x का क्यूब प्लस x टू द पावर हाफ इंटू x इंटू dx, ठीक है। अब नेक्स्ट हाफ प्लस 3 कहे तो आपका 7/2 आ जाएंगे, ठीक है ना, x टू द पावर 7/2 और प्लस हाफ प्लस 1 कहे तो आपका कितना आ जाएंगे 3/2, x टू द पावर 3/2 इंटू dx, है ना। तो देखिए प्रोडक्ट के फॉर्म में था, इंटू कर दिया, जोड़ में चेंज हो गया, उसके बाद इंटीग्रेशन का फार्मूला लगना है, पावर एक जोड़ देंगे, 7/2 प्लस 1, नीचे भी 7/2 प्लस 1 और प्लस x टू द पावर 3/2 प्लस 1, नीचे भी x 3/2 प्लस 1 प्लस c आ जाएंगे, और नेक्स्ट जो है x टू द पावर 9/2 और नीचे भी जो है आपका 9/2 आएगा तो ऊपर जाएंगे 2/9 आ जाएंगे, प्लस x टू द पावर 5/2, नीचे भी आएंगे तो 5/2 लेकिन ऊपर जाएंगे 2/5 प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। इसे भी आप कॉपी कर लें। चलिए फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देता हूं। नेक्स्ट है दोस्त इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू dx, ठीक है। ये देखिए यहां पर 3 चीज का इंटू है, क्या करेंगे, सबको इंटू कर दीजिए, सब जोड़ में चेंज हो जाएंगे, इंटू dx। अब देखिए यहां पर x से इंटू कर दीजिएगा, x से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएंगे x स्क्वायर प्लस x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू dx। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कहे तो x का क्यूब, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 कहे तो ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स इंटू dx। आगे है x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स इंटू dx। x का क्यूब का इंटीग्रेशन x टू द पावर 4/4 प्लस 3x स्क्वायर का x का क्यूब बाई 3 प्लस 2x का x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, x टू द पावर 4/4 प्लस x का क्यूब प्लस x स्क्वायर
प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। इसे भी आप कॉपी कर लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल सब सवाल है ना। और सवाल अगर इसका कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं हो तो बड़ा खतरनाक है, लेकिन पता है तो फिर तो ये बहुत ही सिंपल सा सवाल हो जाता है। जैसे नेक्स्ट है आगे √x इंटू 1 + 1 बाय √x, ठीक है, इंटू dx, ये सवाल है। क्या करना है, √x इंटू 1 + 1 बाय √x इंटू dx, और अब जो है √x से दोनों में इंटू √x प्लस √x बाय √x इंटू dx, ये गेट आउट कैंसिल। तो √x को मैं लिख देता हूं x⁻½ + 1 इंटू dx। अब x⁻½ को x⁻½ + 1 कहे तो 3/2, नीचे भी 3/2, ऊपर जाएगा 2/3, और dx को x + c, ये आपका आंसर आ गया है ना। इसे भी आप कॉपी कर लीजिए। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्त इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस x इंटू x का क्यूब प्लस x² बाय x² इंटू dx, ठीक है, ये सवाल है, आप समझिएगा आगे। और इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस x प्लस इंटू x का क्यूब प्लस x² बाय x² है, ये सवाल है। अगर इस सवाल को देखें तो आपके दिमाग में क्या आइडिया आया है ना। आइडिया तो यही आया होगा कि सर इंटू में तो इसको खत्म करना है। दूसरा आइडिया ये भी आया होगा कि सर डिनोमिनेटर में भी चीजें नहीं रहना चाहिए, इसको भी खत्म करना है। ये दोनों कॉन्सेप्ट का मिक्सिंग वाला सवाल है ना, कि डिनोमिनेटर में भी कुछ नहीं रहना चाहिए, प्रोडक्ट के भी रूप में कुछ नहीं रहना चाहिए, दोनों कॉन्सेप्ट का मिक्सिंग वाला सवाल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रोडक्ट के रूप में भी है और नीचे डिनोमिनेटर में भी कुछ चीजें हैं, तो दोनों काम करना पड़ेगा। बीमारी समझ में आ चुका है कि प्रोडक्ट के फॉर्म में है ना, ये भी एक बीमारी है, नीचे भी है, ये भी एक बीमारी है। दोनों बीमारी को जैसे ही खत्म करेंगे आपका काम बन जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन का सिर्फ स्टैंडर्ड फार्मूला लगना है। तो आप देखेंगे यहां पर किस तरह से बीमारी खत्म होगा। इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस x इंटू x का क्यूब प्लस x² बाय x² इंटू dx। नेक्स्ट है दोस्त आगे इंटू कर देंगे x² इंटू x का क्यूब, कहे तो x⁵ आ जाएंगे, बेस से में पावर जुड़ जाएगा, x² इंटू x² x⁴ प्लस x इंटू x का क्यूब x⁴ प्लस x इंटू x² कहे तो x का क्यूब बाय x² इंटू dx, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट है x⁵ प्लस 2x⁴ प्लस x का क्यूब इंटू dx बाई x²। देखिए सबसे पहले तो प्रोडक्ट को जोड़ में चेंज कर दिया मैंने, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट को जोड़ के फॉर्म में चेंज कर दिया। अब बचा क्या, डिनोमिनेटर में चीजें बचा है ना, इसको भी खत्म करना है। और डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है तो इसको जो है सबके पीछे चिपका देंगे, तो डिनोमिनेटर से भी चीजें हट जाएंगी। तो x² को क्या करेंगे, सबके पीछे चिपका देना है। तो x⁵ बाय x² प्लस 2x⁴ बाय x² और x का क्यूब बाय x² इंटू dx, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट है x⁵ बाय x² कहे तो x का क्यूब ऊपर वाले पावर में से नीचे वाला घट जाएंगे, 2x² प्लस x⁵ क्या आ जाएंगे 1 इंटू dx। अब x का क्यूब को x⁴ बाय 4 लिख सकते हैं, 2x² को x का क्यूब बाय 3 और x² बाय 2 प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। इसे भी आप कॉपी कर लें। चलिए सिंपल, बहुत ही सिंपल सब सवाल है। और एक छोटा सा इसी तरह का सवाल लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्त x प्लस 1 इंटू x प्लस 3 बाय x इंटू dx, ये सवाल है। इस सवाल को हमें सॉल्व करना है x प्लस 1 इंटू x प्लस 3 बाय x इंटू dx, और x इंटू एक्स कहे तो x² हो जाना है, x इंटू 3 कहे तो 3x प्लस x प्लस 3 बाई x इंटू dx, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 4x प्लस 3 बाई x इंटू dx, ठीक है। और सबके पीछे चिपका देंगे x² बाय x और प्लस 4x बाई x और प्लस 3 बाई x इंटू dx, ठीक है। ये गेट आउट कैंसिल
और x टू द पावर 1 आ जाएंगे, +4 +3 इंटू 1/x लिख सकते हैं, इंटू dx। और एक स्टेप आगे बढ़ा दूं, x इंटू dx +4 बाहर रहेंगे, इंटू dx आ जाएंगे, 3 बाहर रहेंगे, कांस्टेंट है, 1/x इंटू dx आ जाएंगे। अब x का x²/2 आ जाएंगे और +4 dx का x आ जाना है 3 और 1/x का इंटीग्रेशन पता है दोस्त, है ना, कई बार इसके बारे में जिक्र हो चुका है, आगे पहले आ चुका है। तो इसका क्या हो जाएंगे, log mod x + c, है ना, ये आपका आंसर रहा। इसे भी आप कॉपी कर लें। फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए। नेक्स्ट है दोस्त, एक हम लोग जानते हैं कि sin 2θ का फार्मूला हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में सीखा है, और क्या होता है 2 sin θ इंटू cos θ। ठीक है, ये sin 2θ का फार्मूला जो होता है वो होता है 2 sin θ इंटू cos θ, ये होता है sin 2θ का फार्मूला। अगर आपका सवाल यूं आ जाए कि sin x 2 sin x इंटू cos x, 2 sin x इंटू cos x, ठीक है, गुना के रूप में चीजें हैं तो गुना में तो नहीं होना चाहिए, है ना, इसको क्या करना पड़ेगा, आप बताइए क्या करेंगे इसको, है ना, जोड़ या घटाव में चेंज करना होगा। लेकिन ये ट्रिगो का चीज है और ऑटोमेटिक तौर पर इसका फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x। क्या लिख सकते हैं, sin 2x, देखिए 2 sin θ इंटू cos θ, तो sin 2θ, अगर 2 sin x आ जाए θ की जगह पर x और cos x आ जाए तो sin 2θ की जगह पर x आ जाएगा, sin 2x, है ना। तो पहले भी जिक्र हो चुका है, 11 का ये फार्मूला है ना, डिफरेंशिएशन में भी इस्तेमाल हो चुका है। तो इसके बदले में आप क्या लिख सकते हैं, sin 2x इंटू dx, और sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x, लेकिन x के साथ जो गुना में है वो हमेशा भाग में आ जाता है, +c, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसे आप कॉपी कर लें। चलिए, कॉपी करने के बाद नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट सवाल यूं है जैसे इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू cos x दे दें इंटू dx, इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू cos x इंटू dx, ठीक है, ये सवाल है। हम क्या करेंगे, 2 से गुना भाग कर देंगे। देखिए sin x इंटू cos x का तो कोई फार्मूला नहीं, लेकिन अगर यहां पर 2 आता तो डायरेक्ट फार्मूला हो जाता है, 2 से डिवाइड कर देता हूं, 2 से इंटू भी कर देता हूं। क्यों कर देंगे, बताओ भाई, क्यों कर देंगे, क्योंकि रात में सपना आया था इसलिए कर देंगे? नहीं दोस्त, है ना, 2 यहां पर लिखने से 2 sin x इंटू cos x आ जाता है, इसके लिए डायरेक्ट sin 2x फार्मूला हो जाएंगे, है ना। डायरेक्ट गुना जो है जो इंटू है वो डायरेक्ट एक टर्म में चेंज हो जा रहा है ना, इस वजह से जो है हम 2 से गुना भाग कर दिए ताकि इसके बदले में डायरेक्ट हम क्या लिख पाए, sin 2x लिख पाए। देखिए ये वजह था, ये मेरे दिमाग में पहले से था, है ना, कि 2 sin x इंटू cos x आएगा तो sin 2x हो जाएंगे, फिर फार्मूला लिख देंगे। तो हाफ sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x/2 प्लस c माइनस cos 2x/4 प्लस c, ये आपका आंसर आ गया, है ना। इसे भी आप कॉपी कर लें। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्त इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x इंटू cos 4x इंटू dx, ठीक है, ये सवाल है। देखिए ये भी इंटू में, दोनों एंगल सेम है, sin 4x इंटू cos 4x इंटू dx है, sin 4x इंटू cos 4x इंटू dx, ठीक है। आप देख सकते हैं दोनों एंगल सेम रहता है ना, तो फिर 2 sin θ इंटू cos θ sin 2θ के इक्वल आता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों एंगल को सेम, अगर इसको θ मान लेते हैं तो sin θ इंटू cos θ आ गया, है ना। लेकिन 2 sin θ इंटू cos θ आता तो उसको sin 2θ लिख देते हैं, n2 का चक्कर ही खत्म हो जाता है, तो मैं 2 लिख देता हूं। कांस्टेंट ही ना मिसिंग है, तो 2 से इंटू कर दिया। तो इसको बैलेंस करने के लिए बाय 2 भी करना पड़ेगा, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin θ इंटू cos θ sin 2θ के इक्वल 2θ, θ की जगह पर क्या है 4x इंटू dx, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ कितना आ जाएंगे 8x इंटू dx आ जाएंगे, हाफ sin 8x का इंटीग्रेशन माइनस cos 8x/8 प्लस c, आपका आ जाएंगे -1/16 cos 8x प्लस c, ये आपका आंसर रहा। ठीक है, इसे भी कॉपी कर लीजिए। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्त कुछ ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला, फिर उस पर सवाल। ठीक है, जैसे ये जो 4 फार्मूला है ये L1 का फार्मूला है ना,
2 sin a इंटू कॉस बी, है ना, 2 sin a इंटू कॉस बी कहे तो sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। देखिए ये इंटू के फॉर्म में है, जोड़ के फॉर्म में ये फार्मूला। और 2 cos a sin b कहे तो sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। फिर नेक्स्ट है 2 cos a cos b कहे तो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। फिर आगे हैं 2 sin a sin b कहे तो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। यहां देखिए इधर ट्रिगोनोमेट्री वाला चीज है, साइन कॉस वाला चीज है। साइन कॉस जैसे भी गुना में है तो सबके सब गुना, साइन कॉस जिस भी तरीके से गुना में है सबको, सबके लिए जो है जोड़ या घटाव के फॉर्म में फार्मूला है। देखिए साइन कॉस का गुना है, जोड़ के फॉर्म में फार्मूला। कॉस साइन का गुना है, घटाव के फॉर्म में फार्मूला। कॉस कॉस का गुना है, जोड़ के फॉर्म में फार्मूला। साइन साइन का गुना है, घटाव के फॉर्म में फार्मूला। तो साइन कॉस जैसे भी गुना में आए सबको जोड़ या घटाव में चेंज करने के लिए फार्मूला उपलब्ध है। और इंटीग्रेशन के सवाल में हम क्या चाहते हैं कि कोई भी चीज इनटू में है, गुना में है, तो उसको जोड़ या घटाव में चेंज करना चाहते हैं, यही तो चाहते हैं। अब जैसे एक सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ sin 5x इंटू कॉस 2x इंटू dx, ये सवाल है, बताइए ये ट्रिगोनोमेट्री वाला चीज है और साइन कॉस वाला चीज है और गुना में है। तो ये बात तो आपको कॉन्फिडेंस, इस बात का कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि साइन कॉस जैसे भी गुना में आए उसको जोड़ या घटाव में चेंज करने के लिए अपने पास फार्मूला उपलब्ध है, यही 4 फार्मूला उपलब्ध है। और उसे फार्मूला लगाएंगे, वो जोड़ या घटाव में चेंज हो जाएंगे, उसके बाद जो है हम इंटीग्रेशन का आराम से फार्मूला लगा लेंगे। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले इसको इनटू के फॉर्म में जोड़ या घटाव में चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए हम ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला का यूज करेंगे। और जितना भी फार्मूला है सबके सब फार्मूला में 2 है ना। इनटू में जो भी चीज रहता है साइन कॉस तो उसमें 2 आता है, तब वो फार्मूला है। तो हम यहां पर 2 लाते हैं, ठीक है। तो 2 हम ला देते हैं, 2 sin 5x हो जाएंगे और इंटू कॉस 2x हो जाएंगे इंटू dx हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, अब ये 2 और ये 2 तो हम फार्मूला पर सेट करने के लिए लिए थे, तो इसको बैलेंस करने के लिए बाय 2 भी करना पड़ेगा। ठीक है, इसको तो इंटीग्रेशन से कोई मतलब नहीं है, ये बाहर रहेंगे। अब यहां पर क्या हो गया सिचुएशन, आप देखेंगे इसको a मानिए और ये b, तो हो गया 2 sin a cos b। देखिए 2 sin a इंटू cos b, देखिए 2 sin a इंटू cos b, क्या फार्मूला, sin a प्लस b और प्लस sin a माइनस b। तो sin a प्लस b sin a प्लस b, a के जगह पर क्या है, देखिए ना 2 sin a cos b का क्या फार्मूला, sin a प्लस b और प्लस sin a माइनस b। sin a प्लस b, a के जगह पर क्या है 5x है प्लस b, b के जगह पर क्या है 2x है, 2x लिख देंगे। ठीक है, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, sin a माइनस b, a के जगह पर 5x, b के जगह पर 2x, ठीक है, इंटू dx। ये आ गया हाफ इंटीग्रेशन ऑफ, और sin 5x प्लस 2x 7x आ गया प्लस, और 5 में 2 गया 3, sin 3x इंटू dx। ठीक है, हाफ इंटीग्रेशन, देखिए यहां पर इंटीग्रेशन का साइन है, आप दोनों के साथ इंटीग्रेशन sin 7x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ हाफ रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x इंटू dx। देखिए जैसे ये इंटू में था ट्रिगोनोमेट्री वाला चीज, तो फार्मूला लगाए तो जोड़ में चेंज हो गया। हम तो यही तो कह रहे थे कि साइन को जैसे भी इंटू में हो तो उसको जोड़ या घटाव में चेंज करने के अपने पास फार्मूला उपलब्ध है। तो फार्मूला लगाएंगे, जोड़ या घटाव में चेंज हो जाएंगे, जैसे कि हो गया। अब हाफ साइन 7x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 7x, लेकिन x के साथ जो गुना में है भाग में आ जाएंगे, हाफ माइनस कॉस 3x, लेकिन x के साथ जो गुना में है भाग में आ जाएंगे, प्लस c आ जाएंगे। ठीक है, अब माइनस 1/14 कॉस 7x और माइनस 1/6 कॉस 3x प्लस c। ठीक है, ये आपका आंसर रहा, इसे आप कॉपी कर ले। बेहद ही सिंपल, साइन कॉस जैसे भी गुना में रहेगा सबको जोड़िए घटाव में चेंज करने के लिए जो है अपने पास यही 4 फार्मूला उपलब्ध हैं। साइन कॉस जैसे भी रहेगा तो इन्हीं 4 फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में रहेगा, फार्मूला लगाएंगे, जोड़िया घटाव में चेंज हो जाएंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला लग जाता है। पहले तो किसका फार्मूला लगाना पड़ेगा, ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला, और ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला लगाकर क्या करना पड़ेगा, उसे जोड़िया घटाव में चेंज करना पड़ेगा। और जैसे ही चेंज होगा उसके बाद मैंने बोला भी है यही बात कि इनटू जब भी जोड़ घटाव में चेंज हो जाएगा उसके बाद इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाना पड़ता है। लगा दिया, आंसर आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट
अगला आगे दोस्त, इंटीग्रेशन ऑफ cos, मिटाना पड़ेगा, आगे हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos 10x इंटू साइन 3x इंटू dx, ये सवाल है अगला। तो आप देख सकते हैं cos 10x साइन 3x इंटू dx, साइन कॉस गुना में, ठीक है। तो जैसे ही साइन कॉस गुना में रहता है उसको जोड़िया घटाव में चेंज करने के लिए अपने पास फार्मूला उपलब्ध रहता है। तो क्या करेंगे, 2 से आप गुना कर देंगे, सारे के सारे फार्मूला में 2 हैं तो 2 से गुना करना पड़ेगा फार्मूला पर सेट करने के लिए। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाय 2 भी करना पड़ेगा। तो 1/2 आप देख सकते हैं, इसको a मानिए और इसको b मानिए, तो क्या हो गया 2 cos a इंटू साइन b। देखिए 2 cos a इंटू साइन b, ये वाला फार्मूला। तो क्या आएंगे, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। तो साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी, साइन 10x प्लस 3x, साइन a प्लस बी और माइनस साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी, a के जगह पर 10x माइनस b के जगह पर 3x इंटू dx, ठीक है। और नेक्स्ट है दोस्त, आप आ जाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन 13x माइनस साइन 10 में 3 गए 7 आ जाएंगे, 7x इंटू dx आ जाएंगे। और हाफ इंटीग्रेशन ऑफ अब जो है इंटीग्रेशन का फार्मूला लिख देता हूं, और साइन 13x का माइनस कॉस 13x बाय 13 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे, साइन का माइनस कॉस होता है तो माइनस एक पहले से है तो प्लस में आ जाएंगे, cos 7x बाय 7 प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। इसे भी कॉपी कर लीजिए। कॉन्फिडेंस रखना है दोस्त कि साइन कॉस जैसे भी गुना में रहेगा, सबको जोड़िया घटाव में चेंज करने के लिए अपने पास फार्मूला उपलब्ध है, फार्मूला लगाएंगे, जोड़िया घटाव में चेंज हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है दोस्त इंटीग्रेशन ऑफ cos 7x इंटू cos 2x, इंटीग्रेशन ऑफ cos 7x इंटू cos 2x इंटू dx, ये नेक्स्ट सवाल है, ठीक है। इस सवाल का सॉल्यूशन को देखेंगे हम लोग। इंटीग्रेशन ऑफ cos 7x इंटू cos 2x इंटू dx है, क्या करना पड़ेगा, है ना, cos cos गुना में तो sin cos 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 जैसे भी गुना में, आप देखिए sin cos गुना cos sin गुना cos cos गुना sin sin गुना, मतलब sin cos का कॉम्बिनेशन जो भी गुना में होगा, sin 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 cos cos sin cos cos जैसे भी गुना में होगा, sin cos का कॉम्बिनेशन, सबको जोड़िया घटाव में चेंज करने के लिए अपने पास फार्मूला उपलब्ध है, फार्मूला लगाएंगे, जोड़िया घटाव में चेंज हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पर है ना 2 से सारे के सारे फार्मूला में 2 हैं तो 2 आपको लगाना पड़ेगा, है ना। ये 2 लगाए तो इसको बैलेंस करने के लिए बाय 2 cos 7x इंटू cos 2x इंटू dx, ठीक है, ये आ गया। इसको a मान लीजिए पहले वाले को, दूसरे वाले को b मान लीजिए। देखिए इन जनरल आपको क्या करना है, अगर ये छोटा एंगल पहले लिखा रहे, बड़ा एंगल बाद में लिखा रहे, तो फिर बड़ा वाला एंगल को आगे कर दीजिएगा, छोटा वाले को बाद में कर दीजिएगा, है ना। फिर फार्मूला लगाने में आपको सुविधा होगी और माइनस का चक्कर नहीं पड़ेगा, है ना। अगर नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि बड़ा वाला एंगल को पहले लिखेंगे, है ना, इससे आपको माइनस का चक्कर नहीं पड़ेगा, ठीक है, और आराम से आंसर भी आ जाता है, ठीक है। नहीं भी करेंगे तो फिर आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए, लेकिन आप लोग कीजिएगा, है ना, आपको माइनस का चक्कर नहीं पड़ेगा। अब देखिए 2 cos a cos b हो गया, 2 cos a cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, cos a प्लस b, a के जगह पर 7x, b के जगह पर 2x है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, 7x माइनस 2x इंटू dx। नेक्स्ट है दोस्त हाफ इंटीग्रेशन ऑफ cos कितना x 9x प्लस cos कितना x, है ना, 5x इंटू dx, और हाफ आ जाएंगे आगे और cos 9x का इंटीग्रेशन sin 9x बाय 9 और cos 5x का sin 5x बाय 5 प्लस c,
ये आपका आंसर है, इसे भी आप कॉपी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे है दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x इंटू साइन 4x इंटू dx। ठीक है, ये सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x इंटू साइन 4x इंटू dx है। तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, 2 साइन 7x इंटू साइन 4x इंटू dx, 2 से गुना किए हैं तो भाग भी दे देंगे 1/2, और 2 साइन, इसको a मानिए दूसरे को b मानिए, तो 2 साइन a साइन b। देखिए 2 साइन a साइन b, कौन सा फॉर्मूला, साइन a माइनस b और माइनस कॉस a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b, है ना, कॉस a माइनस b कॉस a माइनस b 7x माइनस 4x और माइनस कॉस a प्लस b माइनस कॉस a प्लस b 7x प्लस b की जगह पर 4x। ठीक है, इनटू dx आ जाएंगे और हाफ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस कितना, 7 में 4 गया 3 माइनस कॉस 11x इंटू dx। ठीक है, हाफ कॉस का इंटीग्रेशन साइन 3x बाय 3 माइनस साइन 11x बाय 11 प्लस c, ये आपका आंसर रहा, इसे भी आप कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए और एक सवाल लास्ट, कॉपी कर लीजिएगा इसे। लास्ट है जैसे साइन 3x इंटू कॉस, सॉरी साइन 3x इंटू कॉस 10x या 12x इंटू dx। ठीक है दोस्त, ये साइन कॉस का इंटू है साइन 3x इंटू कॉस 12x इंटू dx। ठीक है, छोटा एंगल पहले है, बड़ा एंगल बाद में है, तो ऐसे तो डायरेक्ट लगा दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है 2 से गुना भाग करके, या फिर हम प्रीफर करते हैं हम हमेशा कि बड़ा वाला एंगल को पहले लिखा जाए और छोटा वाला को बाद में। इंटू में किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, है ना, ऐसा करने से माइनस का चक्कर नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, नहीं तो माइनस वगैरह का चक्कर पड़ता है। अब इसको फार्मूला पर सेट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा 2। आप देख सकते हैं, आप इसको a मानिएगा, इसको b मानिएगा। ठीक है, तो 2 cos a sin b, 2 cos a sin b, है ना, तो sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, तो sin a प्लस b sin a प्लस b sin a प्लस b, a के जगह पर 12x और b के जगह पर 3x है, sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b और a के जगह पर 12x, b के जगह पर 3x इंटू dx। ठीक है, हाफ आ जाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन 15x माइनस साइन 9x इंटू dx। ठीक है, और इसके बाद हाफ साइन 15x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 15x बाय 15 माइनस साइन का कॉस, माइनस कॉस आएंगे तो प्लस कॉस 9x बाय 9 प्लस c, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसे भी आप कॉपी कर लें। आज का क्लास दोस्त यहीं पर खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आप लोग सीरियसली पढ़ते जाइए दोस्त, है ना। दोबारा जिस तरह से ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती है, तो इसी तरह से मौका दोबारा नहीं मिलेगा, है ना, इस तरह से आराम आराम से पढ़ने का। ठीक है, तो इसलिए जो है आप अपने तरफ से, है ना, बेहतरीन करने की कोशिश कीजिए, अपने तरफ से ज़्यादा टाइम देकर इसको समझिए, और जिस तरह से, जिस बेहतरीन अंदाज में आपको समझा रहा हूँ, सिस्टमेटिक तरीके से आपके सामने मैं चीज़ें रख रहा हूँ, ये रेयर केस में कोई रखता होगा। ठीक है ना, तो इसलिए आप इस मौका को मत गमाइए, है ना, इसके ऊपर बेहतरीन तरीके से वर्क कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।